Hello friends, how are you? I hope you are all doing well. This platform teaches you how to write all kinds of application and letters with proper grammar, and I, Mr. Manish Kumar sir, make writing application and letters easy in the easy language of English. So let's start learning. हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है एप्लीकेशन फॉर क्लोजिंग बैंक अकाउंट। हमें बैंक में खाता बंद कराने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो आज हम अंग्रेजी में इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आएगा हमारा टू। अब डेफिनेशन ऑफ टू का डेफिनेशन क्या है, टू हम क्यों लिखते हैं? तो टू राइट टू होम यू आर सेंडिंग द एप्लीकेशन, जिसको हम एप्लीकेशन देंगे, जिसको हम सेंड करेंगे, उसकी डेजिनेशन को यहाँ पे लिखा जाएगा, उसे बोलते हैं रिसीवर एड्रेस। तो जैसे हमारा हो जाएगा टू द ब्रांच, टू द ब्रांच मैनेजर। इसके बाद हम लिखने के बाद बैंक का नेम लिखेंगे। जो भी बैंक का नेम होगा हम यहाँ पे बैंक का नेम डाल देंगे। बैंक नेम, चाहे SBI हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे ग्रामीण बैंक हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे कोई सा बैंक हो एट्सेट्रा। तो यहाँ पे बैंक नेम की जगह पे हम बैंक का नाम लिखेंगे। देन हम ब्रांच नेम लिखेंगे। ब्रांच नेम, ब्रांच नेम लिखने के बाद हमारा यहाँ पे सेंडर को जो एड्रेस था हमने फिल कर दिया है। आगे देखेंगे हम, तो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का डेफिनेशन जो होता है, वन लाइन में हमको लिखना होता है, राइट द पर्पस ऑफ द एप्लीकेशन इन वन सेंटेंस। सब्जेक्ट को हमेशा हमें वन सेंटेंस में लिखने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे कि रिसीवर एक बार में सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपकी समस्या को आइडेंटिफाई कर पाए, आपकी प्रॉब्लम को वो आइडेंटिफाई कर पाए। तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर क्लोजिंग बैंक, क्लोजिंग बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। ठीक, आगे देखेंगे हम। फिर हमारा आ जाएगा सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन का जो डेफिनेशन होता है, यूज पोलाइट ग्रीटिंग। जैसे किसी को हम रिस्पेक्ट देना, हेलो, नमस्ते, तो ऐसे हम क्या करेंगे, सैल्यूटेशन देंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड, अब जो भी होगा वहाँ पे हमें पोलाइट ग्रीटिंग देना है। सर होंगी या मैडम तो मैं मेंशन कर देना है। अगर सर होंगे तो सर लिखना है, मैडम होंगी तो मैडम लिख देना है। देन उसके बाद हमें अब यहाँ पे ओपनिंग लाइन स्टार्ट होगा। हमारा एप्लीकेशन का जो ओपनिंग लाइन है, इसे बोलते हैं स्टार्टिंग सेंटेंस। दिस इज द मेन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बॉडी। जो एप्लीकेशन का बॉडी है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट होगा भाई। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आई रिस्पेक्टफुली, आई रिस्पेक्टफुली, आई रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट you to close my bank account bearing account number
अकाउंट नंबर, जो भी हमारा अकाउंट नंबर होगा उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। इन योर ब्रांच, सबसे पहले हम देखेंगे हमने सेंटेंस क्या लिखा है। आई रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट यू क्लोज माई बैंक अकाउंट, मतलब हमको अपना बैंक अकाउंट क्लोज कराना है। बियरिंग अकाउंट नंबर मतलब खाता धारक का नंबर, बियरिंग मतलब खाता धारक, ठीक है। इसको हम एक और बोलते हैं अकाउंट होल्डर। तो उस अकाउंट होल्डर का जो अकाउंट नंबर है उसमें यहाँ मेंशन करना है जो भी होगा। इन योर ब्रांच, ठीक है, कि आपके बैंक में हमारा खाता है, इसको क्लोज कराना है, इसका मतलब हो, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे। आई एम नो लॉन्गर यूजिंग दिस अकाउंट and this account, so I want to discontinue it। इसका मतलब ये हुआ मैं इस खाते का उपयोग नहीं कर रहा हूं। आई एम नो लॉन्गर यूजिंग दिस अकाउंट, मैं इस खाते का उपयोग नहीं कर रहा हूं। अब मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू डिसकंटिन्यू इट, इसलिए मैं इसे बंद करना चाहता हूं। मतलब जो बियरिंग है, जो अकाउंट होल्डर है, वो कह रहा है कि मैं इस खाते को क्लोज करना चाहता हूं, मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे काइंडली ट्रांसफर द रिमेनिंग बैलेंस टू माई न्यू अकाउंट। अब वो कह रहा है कि मेरा जो बचा हुआ बैलेंस है आपके बैंक में, मेरे खाते का, उसको मेरे नए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। या आप ये लिख सकते हैं कि कोई और खाता आप खुलाए हों, वहाँ पे आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मेरे नए खाते में पैसे को, जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस है, जो बचे हुए राशि है, उसको आप हमारे नए खाते में ट्रांसफ़र कर दो। या आप कह सकते हैं किसी और माध्यम से, जैसे आप ये लिख सकते हैं प्रोवाइड the balance through check या कैश। अब देखो, अब कह रहा है काइंडली ट्रांसफर द रिमेनिंग बैलेंस, जो मेरे बचे हुए कुछ बैलेंस हैं आपके बैंक में, टू माई न्यू अकाउंट, या तो मेरे नए अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दीजिए। या मैंने एक पॉइंट और लिखा है प्रोवाइड देयर बैलेंस थ्रू चेक, ये जो मैं और प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मेरा जो बैलेंस चेक के माध्यम से दे दीजिए या आप मुझे कैश दे दीजिए, ठीक है। ये बात आप रख सकते हैं। तो देन हम नेक्स्ट देखेंगे आगे हम क्या लिख सकते हैं। आई हैव attached the required documents along with this application
मतलब ये हुआ आई हैव अटैच द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब जो मुझे इस आवेदन के साथ, इस एप्लीकेशन के साथ जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है, जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, क्लोजिंग करने के लिए जो भी हमें मैंडेट होता है डॉक्यूमेंट, उसको हम अटैच कर दिए हैं इस एप्लीकेशन के साथ या इस आवेदन के साथ, ये हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे हम और भी पॉइंट जोड़ने का प्रयास करेंगे अच्छे से। प्लीज process my request as soon as possible। फिर आगे हम लिखेंगे I shall be thankful to you for this kind act। मतलब इसका मतलब प्लीज प्रोसेस बाय रिक्वेस्ट एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके मेरे प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए, जल्दी इस पे कार्रवाई किया जाए। ठीक है, मतलब कि मेरा अनुरोध हो जल्द से इस पे कार्रवाई किया जाए बैंक के द्वारा, क्योंकि मैं आपके इस जो मैंने लिखा हुआ है आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट, इस एक्ट के लिए मैं आपके इस नेक कार्य के लिए आपका आभारी रहूंगा। ठीक है, ये मैंने एक लाइन और जोड़ दिया है, आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट, आपके इस काम के लिए, इस कार्य के लिए, इस नेक कार्य के लिए मैं आपके प्रति आभारी रहूंगा। ठीक है, तो यहां तक हमारा पॉइंट रहेगा। फिर आगे हम क्या लिखेंगे, फिर आगे हम लिखेंगे हमारे यहां पे आ जाएगा योर्स faithfully। फिर हमारा यहां पे हो जाएगा योर नेम, फिर एड्रेस आ जाएगा। योर नेम में मान लीजिए आपका नाम हो गया XYZ, फिर आपका यहां पे एड्रेस भी डालना जरूरी है। एड्रेस जो आपका होगा आप यहाँ डाल देंगे, हमने XYZ डाल दिया है सब में। फिर आपका मोबाइल नंबर मेंशन करना है, मोबाइल नंबर जो भी आपका रहेगा आप मेंशन कर देंगे, मैंने XYZ डाल दिया है। फिर आपको डेट को मेंशन करना है, जो भी डेट रहेगा आपको डेट डाल देना है। फिर लास्ट में आपको सिग्नेचर कर देना है, जिससे कि बैंक आपका सिग्नेचर वेरीफाई कर पाएगी आपका ही अकाउंट है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन आपको अच्छा लगा हो तो जरूर ये एप्लीकेशन सीख कर, पहले आप वीडियो को देखना है, फिर सीखना है, फिर 2-3 बार लिखना है, फिर बैंक में जाके आपको इसको जरूर देना है। ठीक है, मैनेजर को जरूर देना है, जिससे कि आपका काम हो जाए और आप सीख भी जाएं। ठीक है, तो हम अब ग्रामर पार्ट को कवर करेंगे। इस एप्लीकेशन में जो भी ग्रामर का यूज हुआ है पार्ट ऑफ स्पीच से और टेंस से, आज हम वोकैबुलरी भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग भी बताएंगे। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में किस किस ऑर्गन का यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे नाउन को। तो नाउन का जो डेफिनेशन होता है, नेम्स, अ पर्सन या प्लेस, थिंग्स या आइडिया, ये हमारे क्या होते हैं, इट इज कॉल्ड नाउन। या नाउन को हम बोल सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जिस चीज का नाम हो वो हमारा नाउन है। तो इस एप्लीकेशन में हमारा क्या यूज हुआ है नेम में, तो जैसे हो जाएगा हमारा मैनेजर हो गया हमारा, फिर बैंक हो गया, आपको मैं मोस्टली बताऊंगा। ठीक है, बैंक हो गया, अकाउंट हो गया आपका जो कि नाउन है ये, बैलेंस हो गया आपका, बैलेंस, फिर आपका हो गया डॉक्यूमेंट हो गया आपका,
डॉक्यूमेंट्स और आपका एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, सेकेंड ऑर्गन की बात करेंगे, प्रोनाउन की। इसी बात करेंगे हम कि प्रोनाउन में क्या क्या आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन, अ प्रोनाउन रिप्लेस अ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। नाउन जो बार बार रिपीट करता था उसको अवॉइड करता प्रोनाउन। तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, अ प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। बार बार रिपीट करने से हम प्रोनाउन का इस्तेमाल किए, प्रोनाउन को लेकर आए। तो इसमें क्या यूज हुआ है, आई हो गया हमारा, माई हो गया हमारा, और योर्स। क्या हो गया, योर्स। अब हम तीसरे ऑर्गन की बात करेंगे जो सेंटेंस में आया हुआ है, जिसका नाम है वर्ब। क्या नाम है, वर्ब नाम है। तो वर्ब का डेफिनेशन जो होता है, सो एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब कोई एक्शन शो करे, ठीक है, या एक्शन हो या किसी स्टेट को शो करे। तो जैसे हमारा हो गया रिक्वेस्ट। क्या हो गया हमारा, रिक्वेस्ट हो गया। क्लोज, क्लोज हमारा वर्ब हो गया। यूजिंग, यूजिंग के बाद हमारा हो जाएगा ट्रांसफर, ट्रांसफर। फिर हमारा प्रोसेस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑर्गन की बात करेंगे जो कि हमारा एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है ये। तो एडजेक्टिव का जो डेफिनेशन होता है, ये नाउन को डिस्क्राइब करता है। नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो हमारा इसमें आया था एडजेक्टिव, हमारा होगा रिमेनिंग, रिमेनिंग, रिक्वायर, रिक्वायर, और हमारा न्यू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑर्गन की बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के, जिसका नाम है एडवर्ब। क्या नाम है, एडवर्ब। अब हम बात करेंगे एडवर्ब के डेफिनेशन का। तो एडवर्ब का जो डेफिनेशन है ना, मॉडिफाई अ वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है ये, या अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो जैसे कि एडवर्ब हमारा हो जाएगा रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली। फिर हो जाएगा हमारा काइंडली, राइट। फिर हमारा हो जाएगा सून। ये हमारे सब क्या है, एडवर्ब है ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑर्गन की बात करेंगे जिसका नाम है प्रीपोजिशन। क्या नाम है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का जो डेफिनेशन होता है, सो रिलेशन बिटवीन नाउन या प्रोनाउन एंड अदर वर्ड। ये रिलेशन को बताता है। ये कौन, प्रीपोजिशन। क्या बताता है, ये रिलेशन बताता है नाउन और प्रोनाउन के बीच में या अदर वर्ड्स के बीच में ये। ठीक है, तो हमारा इसमें प्रीपोजिशन क्या था, जैसे कि फॉर, टू, विद, अलोंग और थ्रो, इन। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑर्गन की बात करेंगे जिसका नाम है कंजक्शन। क्या नाम है, कंजक्शन। तो कंजक्शन का जो डेफिनेशन होता है, कनेक्ट वर्ड। ये वर्ड को कनेक्ट करता है, फ्रेज को कनेक्ट करेगा, एक क्लोज को कनेक्ट करता है ये। इट इज कॉल्ड कंजक्शन। तो कंजक्शन में क्या कहते हैं, तो सो था हमारा और एंड है ये। ठीक है, तो इतना हमारा जो ऑर्गन है पार्ट ऑफ स्पीच का, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये हमारे सारे इस एप्लीकेशन में यूज हुए हैं। तो इसलिए हमने आपको बताया ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किस किस टेंस का यूज हुआ है, फिर आपको मोस्टली सिखाएंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा टेंस का यूज हुआ है। तो मैं एक मेनली टेंस लूंगा, आई रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट यू टू क्लोज माई बैंक अकाउंट। तो इसमें भैया सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। ठीक है, और उसमें कुछ सेंटेंस है जैसे कि आई वांट टू डिसकंटिन्यू इट, आई हैव अटैच द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ये हमारे सब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है,
तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस B1, इसे बोलते हैं बेस वर्ब। क्या बोलते हैं? बेस वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बेस वर्ब भी कहते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये है, और इसमें यूज हुआ है आपका जैसे कि आई एम नो लॉन्गर यूजिंग दिस अकाउंट, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें कौन सा यूज हुआ है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। हाँ, और इसमें कौन सा यूज हुआ है किस टेंस का? तो जैसे एक सेंटेंस था आई शैल बी थैंक यू टू यू, हमने लिखा था ना ये, तो ये हमारा क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस है। क्या है ये? सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल, शैल या B1, और B1 को हम क्या कहते हैं? बेस वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस वर्ब भी कहते हैं इसको, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं इस एप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग का, ठीक है। जैसे कि आपको वर्ड मीनिंग भी जानना जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट वोकाबुलरी रिलेटेड टू इन दिस एप्लीकेशन, मतलब इस एप्लीकेशन से जो रिलेट करता होगा वर्ड मीनिंग, वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को हिंदी में कहते हैं प्रार्थना पत्र। फिर दूसरा हमारा है ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर को हम कहते हैं शाखा प्रबंधक। एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध करना। बियरिंग, बियरिंग का मतलब बताया था आपको मैं, खाता धारक होता है। इसका दूसरा नाम कह सकते हैं अकाउंट होल्डर या खाता धारक, ठीक है, दोनों एक ही है। डिसकंटिन्यू का मतलब होता है, डिसकंटिन्यू का मतलब बंद कर देना, ठीक है। ट्रांसफर का मतलब स्थानांतरित करना। रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस का मतलब होता है शेष राशि, बची कुछ राशि। फेथफुली, फेथफुली का मतलब निष्ठा पूर्वक होता है। और प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया करना होता है, ठीक है। तो ये था आज का कंटेंट था आज का। ये मैंने आपको एप्लीकेशन लिखना सिखाया। एप्लीकेशन को मैंने विस्तार से सिखाया और डीप में सिखाया, लिखना सिखाया, और आपको ग्रामेटिकल पार्ट को भी मैंने सिखाया। आपको पार्ट ऑफ स्पीच से क्या क्या आए थे, टेंस से क्या क्या हुए थे, और आपको इंपॉर्टेंट वोकाबुलरी भी सिखाया। धन्यवाद।